इस समय लगभग पौने 4 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हुआ हूँ। आप सबके हृदय में बैठने वाले उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। जो कुछ है वो बाहर है। दुख, चिंता, परेशानी, टेंशन सब बाहर है, भीतर कुछ नहीं है। जब आदमी भीतर अपने घुसता है तो वहाँ शांति मिलती है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। लेकिन वो किस रूप में स्थित है? वो हमारे हृदय में प्रकाश रूप में स्थित है। भगवान कहते हैं, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ मैं, और परमात्मा प्रकाश स्वरूप है ही है। रामचरितमानस कहती है, प्रकाश पुंज भगवाना। गीता कहती मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। बाइबल कहती गॉड इज लाइट। गुरु ग्रंथ साहिब कहती खुदा रोशनी है। कुरान शरीफ कहती है खुदा का नूर है। एकांत में बैठ करके आंख बंद करके अपनी सांसों, आती जाती सांसों को देखते हुए अपने हृदय में उस प्रकाश पुंज को महसूस करना चाहिए। हमारे हृदय के बीच में ये प्रकाश झलक रहा है, ये परमात्मा की अनुभूति होती है। और जब प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जिसको खोजने में उम्र भर परेशान हुआ हूँ। जब वह मिला तो बोला, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तू ही हूँ। तू तो मेरी आंखों में बसा था, मुझे मालूम न था, मुझे मालूम न था। जिस दिन आदमी को अपने की पहचान हो जाती है कि मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, वो अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है। फिर वो आदमी कभी गलत काम नहीं करता है, गलत सोचता भी नहीं हुआ है। वह जानता है कि गलत का परिणाम सिर्फ गलत होगा। और जो गलत काम करते हैं वो बेहोश होते हैं, होश नहीं होता उनको है। होश नहीं होता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसकी फल क्या मिलेगा, सज़ा क्या मिलेगी। वो बेहोशी में आदमी गलत काम करता है। ये ज्ञानवान आदमी जो है कभी गलत काम नहीं करता है। गलत काम वही करेगा जो अज्ञानी होगा, अंधा होगा, बेहोश होगा। ये खूबी होती है। जो आध्यात्मिक आदमी होता है, सच्चा आध्यात्मिक आदमी, आज तो बहुत फर्जी आध्यात्मिक बने हुए हैं, बहुत फर्जी बाबा बने हुए हैं, बहुत फर्जी पंडित बने हुए हैं। लेकिन जो सच्चा आध्यात्मिक होगा वो जीवन में कभी गलत काम नहीं करेगा। वो किसी को रुलाएगा नहीं, वो किसी को परेशान नहीं करेगा, वो किसी को धोखा नहीं देगा। वह जानता है कि यह सब करना अपने साथ करना है। वो है, हम किसी को धोखा दे, धोखा उसको नहीं दे रहे, हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। उसको हम धोखा क्या देंगे, हम अपनी अंतरात्मा को धोखा दे रहे हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है इंसान के जीवन में, तब कभी इंसान गलत काम के लिए सोचता भी नहीं है, और वही सुखी शांत रहता है। 100 में से 25% हमारा प्रारब्ध होता है, अब 75% इस जन्म का कर्म हमारा होता है। हमारे जीवन में जो हमारे न चाहते हुए अचानक घटनाएं घटती हैं, वो हमारा प्रारब्ध भोग होता है हमारा है। और जानबूझकर इस जन्म में गलत काम किया, वो फल मिला, वो हमारा वर्तमान का होता है। यानी कि हमारे न चाहते हुए कोई काम घटना घटती है, वो हमारा प्रारब्ध होता है, जहाँ हमारा बस नहीं चलता हमारा है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म पीछा कर रहा होता है, और समय आने फल देता अपना है। इसलिए जीवन में जो करो होश पूर्वक करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब होश पूर्वक काम करने लगोगे तो कभी जीवन में गलत काम नहीं होगा, कभी किसी गलत बात नहीं बोलोगे, उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, गाली नहीं बकोगे। होश पूर्वक जीवन जियो। थोड़ा देर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ। खासियत होती घर में, छत में, पार्क में, कहीं बैठ जाओ, अपने भीतर घुसो, वो भीतर ही मिलेगा। एक आदमी बहुत दिन भगवान ढूंढ रहा था, भगवान मिल नहीं रहे थे, तो किसी ने कहा महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं,
इनके पास जाओ, भगवान तुम्हें दिखा देंगे। इनके पास आता, कहने बुद्ध महाराज बहुत दिन से भगवान ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे मेरे को। बुद्ध ने कहा तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? अरे कहने मैं कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तीर्थ गया, व्रत किया, एक टांग खड़े को तपस्या की, बहुत पूजा पाठ, हर देवी देवता का पूजा पाठ किया, लेकिन हमें कोई भगवान की अनुभूति हमको नहीं हुई। तो बुद्ध बोले एक काम करो, तुम कल मेरे पास 5 बजे आओ, मैं तुम्हें भगवान को मैं दिखा दूंगा। कहने लगा ठीक है महाराज। गया, बेचारा को संतुष्टि मिली, कोई तो मिला कम से कम, बाकी जितनों से मिला सब टरकाया है। ये उसने सोचा ये ज्ञानी आदमी हैं, लाखों लोग इनके जो है चेले हैं, ज़रूर इनको ज्ञान होगा। दूसरे दिन जब आता है 5 बजे, तो महात्मा बुद्ध उसको देख लेते हैं, अपने कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगते हैं। तो उनके चेले कहते हैं प्रभु क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध बोले मेरा सफ़ेद मोती गिर गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। चेले ढूंढवाने लगते हैं उनको हैं। तब ये भी आ जाता है, तो कहने लगा प्रभु आपने यहाँ भगवान दर्शन कराने बुलाया हमको, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है क्या आपका? तो वो बोलते हैं हाँ मेरा मोती गिर गया है, ढूंढ रहा हूँ, सफ़ेद रंग का है। वो भी लगता है ढूंढवाने खातिर, मिलते ही नहीं है। फिर घंटा भर रोज कहता महाराज आपने भगवान को दर्शन कराने कहा था। बुद्ध बोले मोती मिल जाऊं तभी तुम दर्शन कराऊंगा तुमको मैं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर ढूंढने लगा, रात हो गई, दिया लेके ढूंढने लगे सब। फिर इनके पास आया, बोला आप याद करके बताइए मोती गिरा कहाँ पर आपका? बुद्ध बोले मेरा मोती कुटिया के भीतर गिरा है और ढूंढवा बाहर रहे थे, अब वो तौआ आ गया। कहने लगा खुद तो अकल है नहीं, ज्ञान है नहीं, जो चीज़ भीतर हो बाहर कहाँ मिल जाएगी? उतनी देर फालतू में 2-2.5-3 घंटे बाहर ढूंढवा रहे हो, तो खुद तो ज्ञान, हमें ज्ञान क्या दोगे? तो बुद्ध बोले मैं तुमसे यही तो कहना चाहता हूँ, जो भीतर बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, अपने आप को जानो, उसको जान जाओगे। वो कहता मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरा ये नाम, मेरे बाप का ये नाम, मैं फलानी जगह रहता हूँ। बुद्ध ने बोला अपने आप को जानो। तो कहने लगा मैं समझा नहीं। तो बुद्ध बोलते हैं इस समय तुम्हारे सबसे करीब कौन है? तो वो बोलता है मेरे करीब आप हैं। बुद्ध बोले फिर हमसे करीब कौन है? कहे महाराज हवा है, आपसे करीब हवा चल रही है। बुद्ध बोले हवा से करीब तुम्हारे कौन है? कहे हवा से करीब मेरे कपड़े हैं। फिर बुद्ध बोले तुम्हारे कपड़े करीब तुम्हारे कौन है? कपड़े करीब कहता मेरा शरीर है, मैं बोला। फिर बुद्ध बोले शरीर तुम्हारे करीब कौन है? ध्यान से देखो बताओ। बुद्ध बोले शरीर करीब मेरी सांसें चल रही हैं, शरीर करीब मेरी सांसें चल रही हैं। बुद्ध बोले आंख बंद करो और देखो सांस करीब तुम्हारे पास कौन है? आंख बंद की और फिर देखा तो कहता मेरा धड़कन चल रही है। सांस रोक दो, धड़कन चलती रहती है। फिर बुद्ध बोले देखो आंख बंद करके धड़कन करीब तुम्हारे कौन है? आंख बंद किया, देखा, कहता मैं ही तो हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं और कुछ नहीं है। वो उसको अपने आप का पता मिल गया कि वो मैं ही हूँ, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं जब इंसान के अपने भीतर अपनी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो सबसे समान प्रेम करता है, किसी नफरत घृणा नहीं करता है। वो जानता है कि सब हमारे भाई बंधु हैं, हम सबका परम पिता परमात्मा एक है। किसी के प्रति ईर्ष्या नफरत घृणा भाव नहीं रह जाता उसके अंदर। सबसे प्रेम करता, सबसे प्रेम मिलता उसको है, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। प्रकृति के नियम ये है, आप धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको ये प्रकृति, ये परमात्मा ब्याज सहित लौटा देता है। कोई रास्ते में जा रहा है, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलेगा। और जाते हो गाली माँ बहन गाली बको तो गली से बकेगा, जो दिया वही तो मिल रहा। यही तो प्रकृति का नियम है, इंसान समझ नहीं पाता है। इंसान समझता है धन हड़प के खुश हो जाएंगे, बेईमानी करे खुश हो जाएंगे, चोरी करे खुश हो जाएंगे, लूट करे खुश हो जाएंगे। ये इंसान की मूर्खता, बेवकूफ़ता है ये किसी के
चोरी चमारी करने से, लूटने कोई खुश नहीं होता ना धनवान कभी कोई होता है। वो बेहोशी में काम कर रहा, होश नहीं उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आदमी काम करने पर जरा एक क्षण रुक जाए, देखे मैं कर क्या रहा हूँ। सोचना चाहिए कि इस हमारे काम में किसी अहित तो नहीं है, कोई दुखित नहीं होगा, कोई परेशान तो नहीं होगा। ये महापुरुषों को गुण है, ये हैं, ये विद्वानों को गुण है। मैंने रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, वेद, उपनिषद सब अध्ययन किया, हमेशा शांति बनी रहती है, तो ज्ञान हो चुका। धन्यवाद।